आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सद पंथ खोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद पंथ खोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी से तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अध्ययन जगन्मय गंधदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानाः सुरेन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाय दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्तकाम कुल चंपक पाटलाभ जय पन्नाग जात कर वीर साल पुष्पय, बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरे, तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर पुष्पमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय।
हरि ओम तत्सत् श्रीमते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। परमहंसात् स्वादित चरणकमलचूर्णकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्ति गगनमृषयो दिगवेन्द्रपट्टम् तन्नाकपालवसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रामरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा। रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिं मम। अभिनवविषवल्ली पादपद्मस्य विष्णो मदन मदन मौनेर्मालती पुष्पमाला। जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्या। क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातो।
व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रदभिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लां श्रीहिरमृतविशदैरंशुभिप्लावयनमाम आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुखशौनक भीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतां नमामि। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्याः क्रीडनं या पराख्याः पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सस्माद्वाचां प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आनन्दभाष्यकर्तारम् आनन्दपथप्रदर्शकम् आनन्दनिलयं वन्दे रामानन्दं जगद्गुरुम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन के नासत विघ्न वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकरण कर काहू के बर भजन को काहू के आचार्य व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की जय हो। श्रीमदाद्य जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री परम गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम चंद्र कृपा
भवभयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् लोचन कांज मुख कर कांज पद कांजारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु हरण भवभयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भवभयदारुणम् कन्दर्पयगणित अमित छवि नवनीर नीरज सुन्दरं दर्पयागणित अमित छवि नवनील नीरज सुन्दरम् पटपीतमानौ तडितरुचि सुच नौमि जनकसुतावरम् पटपीतमानौ तड़ेत रुचि तुझ नौमि जनक सुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज हरण भवभयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भवभयदारुणम् श्रीराम कौशल चंद्र दशरथ नंदन रघुनाथ दशरथ श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भयदारुण। श्री
हरिशरणम 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 हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय कल्याणीकतान परमानंद कंद चिन्मूर्ति दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल निखिल हेय प्रत्यनीक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन जानकी कंठभूषण अवध चंदन भगवान श्री सीताराम जी की अत्यधिक कृपा करुणा से उनके ही परम पावन चरण सानिध्य में बैठकर तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर बैठकर त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती माँ गंगा के यमुना के और सरस्वती के संगम रूपी ये धरती प्रयागराज की धरती पर अवस्थित होकर त्रिवेणी के घाट पर बैठकर श्रीमदाद्य जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के जयंती महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग और इस सत्संग में भी परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग विगत 4 दिनों से इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस 7 दिवसीय सत्संग सत्र का 5वां दिवस है। भैया आवाज फट कैसे रही है इसकी? हरिशरणम। भगवान की बड़ी कृपा करुणा से हम सभी लोग बड़ी धीमी गति से प्रत्येक विषय का चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम ये संकल्प करके आए हैं कि हमको भगवान का जन्म करना ही है, क्योंकि आचार्य चरणों की जयंती के अवसर पर यह कथा आयोजित हो रही है। तो उनकी कृपा से, उनकी ही इच्छा से ऐसे ऐसे भाव आए कि चाह कर भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। भगवान की इच्छा में ही इच्छा मिलाना ये बहुत अच्छा काम है, और जिसने भगवान की इच्छा से थोड़ा सा भी विरुद्ध काम किया तो काम गड़बड़ा जाता है। फिर हमने अपने गुरुजनों से एक सत्य घटना सुनी, हम आपको सुनाएं। एक महात्मा जी थे, उनके साथ 8-10 लोग एक नाव में बैठकर किसी नदी को पार कर रहे थे। अच्छा, बीच मझधार में जब वह नाव पहुंची तो नाव डूबने लगी। अब सब परेशान, बोले कि बड़ी आफत है भैया, हम मर जाएंगे इतनी बीच मझधार में। 80-90-100 फीट से भी ज़्यादा गहरा जल है यहाँ, बचने के तो कहीं ना कहीं से भी आसार है ही नहीं। अच्छा, सब लोग तो प्रयास कर रहे थे कि जो पानी भर रहा था ना उसमें नाव में डूबते समय, डूबी तो पानी आने लगा नीचे का नाव में। सब प्रयास कर रहे थे कि पानी को निकालें बाहर, जिससे जैसे बनता बेचारा वैसे प्रयास में लगा था। अच्छा, जो महात्मा जी थे वो महात्मा जी तो महाराज एक लोटा अपना कमंडल लेके चलते ही है संत, तो वो नदी से जल भर के नाव में डालने लग जाए।
लोगों ने कहा ये बाबा पागल हो गए हो क्या, हम पानी निकाल रहे हैं तुम पानी डाल रहे हो, भैया क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। हरि शरणम, हम पानी निकाल रहे हैं तुम और तुम पानी डाल रहे हो। बाबा ने कहा भैया राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना ही अच्छा है, अगर राम जी की इच्छा डुबाने की तो हम भी सहयोग कर देते हैं डूबने में। लोगों ने कहा बाबा ये मरवा के मानेगा, सबसे पहले इसको उठा के फेंको नीचे। हमारे लोगों ने उठाया और नीचे फेंक दिया, बोलो यही राम जी की इच्छा है तो मरो। अच्छा महाराज जी भी इतने भरोसे के पक्के थे कि उन्होंने कहा कि जैसी राम जी की इच्छा, और थोड़ी देर में ही महाराज वो नाव तो पूरी डूब गई और महाराज जी तैरते तैरते नदी के सहारे, जल के सहारे पार लग गए। उस दिन महाराज जी ने संकल्प लिया कि राम इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाना सार्थक है। तो आचार्यों की जैसी इच्छा, ठाकुर जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही कार्य होता है। उनकी इच्छा के बिना यह विश्व प्रपंच का एक कार्य भी संभव नहीं है, और हम सभी लोग भी उनके विश्व प्रपंच के एक खिलौने हैं। वो जैसे नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं। अच्छा चौहान जी, इतना विस्तार हम कभी करते नहीं हैं, और पहली बात तो बहुत ज़्यादा अभी कथाएं कहते भी नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि इतना विस्तार नहीं करते प्रायः, क्योंकि हमारे गुरुजन जिस परंपरा में चलते हैं तो प्रयास करते हैं उसी में चलने का। साप्ताहिक क्रम से ही कथा कहें, लेकिन जब आप लोगों जैसे भावुक श्रोताओं का दर्शन होता है ना, और जिस भाव से आप लोग सुनते हो और जिस भाव से भगवान आप सभी के हृदय में बैठकर सुन रहे हैं और हमारे हृदय में बैठकर कहलवा भी रहे हैं, उस भाव का दर्शन करने के बाद आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हुई हमारी। द्वितीय स्कंद तक हम लोगों ने खूब प्रेम से चर्चा की। कल आप सभी लोगों ने सुना प्रथम स्कंद के भीष्म पितामह के चरित्र से कल हमने प्रारंभ किया। पितामह भीष्म का चरित्र, भगवान का स्वधाम गमन, पांडवों का स्वधाम गमन, परीक्षित की दिग्विजय यात्रा, परीक्षित के द्वारा कली का निग्रह, परीक्षित का श्राप लगना, आमरण अनशन लेकर गंगा के तट पर आना। उसी समय भगवान शुकदेव का पदार्पण, भगवान शुकदेव के पूजन आदि के द्वारा परीक्षित के द्वारा भगवान शुकदेव से प्रश्न करना, यह कल प्रथम स्कंद का विषय था। फिर द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ, उसमें भगवान शुकदेव ने अपनी दिव्य अमृतमयी वाणी से कथा का वाचन प्रारंभ किया। प्रश्न की प्रशंसा, शुकदेव जी को क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति आदि का वर्णन करते हुए, कामना, विविध कामनाओं का वर्णन करते हुए, वैराग्य का निरूपण करते हुए भगवान शुकदेव लीलावतारों का निरूपण करते हुए मंगलाचरण किया। उसके बाद भगवान की लीलाओं का कुछ रहस्य बताया। सृष्टि विषयक प्रश्न जब परीक्षित ने किया तो उसके उत्तर में भगवान शुकदेव ने नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया। उस संवाद के अंतर्गत चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भी भगवान शुकदेव ने परीक्षित को सुनाया। भागवत के 10 लक्षण कहते हुए द्वितीय स्कंद पूर्ण हुआ। तृतीय स्कंद में प्रवेश करने से पहले ही भगवान शुकदेव से परीक्षित ने विदुर जी के बारे में कुछ जिज्ञासा रख दी। तो विदुर जी के चरित्र को कहने के लिए भगवान शुकदेव ने यत्किंचित कुछ महाभारत के उपक्रम का स्मरण किया। उस स्मरण के साथ साथ ही विदुर जी के चरित्र पर ही, और विदुर जी के यहाँ भगवान आ गए। आने के बाद भगवान का स्वागत सत्कार हो गया, भगवान विश्राम कर गए। यहीं पर कल कथा का विश्राम हुआ। आज हम सभी लोग पुनः दिव्य सत्संग सत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम, समस्त आचार्य चरणों को प्रणाम, परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी, उनके चरणों में भी बारंबार प्रणाम। समस्त आचार्य जन आप सभी के चरणों में भी, सभी संतों के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। सभी गंधर्व जन आप सभी के चरणों में भी प्रणाम करते हुए, आप सभी को भी यथा योग्य प्रणाम नमस्कार वंदन करते हुए आज के सत्र में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। विदुर जी महाराज की गोदी में भगवान अपने सिर को रखकर सो गए।
और विदुर जी उस भोली सी सूरत को देख देखकर भगवान की आनंदित हो रहे हैं। इतनी सुंदर भगवान का दिव्य मुखमंडल है कि उसका दर्शन जो करता है ना, उससे पूछो कि उसका हाल क्या होता है। भगवान का मुखमंडल अत्यधिक सुंदर है। उस मुखमंडल का दर्शन करते करते विदुर जी महाराज को पूरी रात्रि बीत गई और भगवान सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। अच्छा, एक निवेदन करें, व्यक्ति सोता कहाँ है सुखपूर्वक? हम और आप को बढ़िया नींद कहाँ आती है? जहाँ सारी सुख सुविधाएं हमको मिल जाएं, बढ़िया तकिया मिल जाए, बढ़िया गद्दा मिल जाए, बढ़िया रजाई कंबल मिल जाए, और अगर गर्मी है तो भैया सुंदर एयर कंडीशन मिल जाए, और गर्मी है तो बढ़िया हीटर मिल जाए, और इतनी सी भी आवाज़ ना हो, एकदम अंधेरा हो, फिर महाराज फ़ोन चलाए लोग और फिर उसके बाद सोएं, तो सोने का लोगों को सुख ही अलग लगता है। वैसे ही भैया सुख जहाँ होता है वहीं हमको नींद आती है, और जहाँ थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हुआ ना, अरे सो ही नहीं पाए रात में। और कई लोगों की तो नींद ऐसी होती है कि बिल्कुल ऐसे एक बार अगर खुल गई तो फिर वो बेचारे रात भर नहीं सो पाएंगे। और कुछ कुछ महानुभाव तो महाराज नींद की गोली लेके सोते हैं, उनको नींद ही नहीं आती। लेकिन एक निवेदन करें, जिसके मन में इतनी सी भी चिंता नहीं होती ना, उसको बहुत अच्छी नींद आती है। हमने भी इस बात का अनुभव किया है। हम कभी कभी पता नहीं, हमको कभी कभी किसी चीज़ की अगर चिंता हो जाए बहुत ज़्यादा, तो हमको नींद आना बंद हो जाती है। और फिर जब हृदय से भगवान के और गुरुजनों के चरणों का स्मरण करते तो सारी चिंता दूर हो जाती है और फिर बढ़िया नींद आती है। हमने एक दिन अपने गुरुजी से कहा, महाराज जी रात भर बहुत देर बाद नींद आई, कल 2 बजे 2:30 बजे रात में सोए। पहले तो पढ़ते रहे, उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते मन भर गया, तो बोले चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देख लें, कुछ सुन लें, कथा सुन लें। तो कथा सुनते सुनते कुछ ऐसा प्रसंग आ गया कि हम ही चिंता में चले गए उसको सुन के। अब बहुत देर चिंतन करते 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 नींद आई नहीं। तो महाराज जी ने कहा, अगर चिंता करोगे तो नींद कभी नहीं आने वाली है। निश्चिंत ही बहुत अच्छी से नींद से सोता है। और जहाँ गुरुजनों के चरणों का स्मरण होता है ना, और एक बात आती है कि जब गुरुजन कहते हैं कि हम तो हैं, तो फिर कोई चिंता रह नहीं जाती, फिर तो बढ़िया नींद आती है भैया, और चकाचक सो जाते हैं। उसके बाद सुख में ही बहुत अच्छी निद्रा आती है। अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं, कल आप लोगों ने सुना विदुर जी महाराज के पास कुछ नहीं है इस समय। एक पर्णकुटी में निवास कर रहे हैं विदुर जी और विदुरानी, और भगवान राजाधिराज हैं। वे राजाधिराज भगवान का ऐसा अपरिमित अतुलित ऐश्वर्य है, द्वारिका में ऐसा ऐश्वर्य प्रकट हुआ है भगवान का कि क्या कहना। दूध की फेन से भी कोमल शैया पर भगवान शयन करते हैं, और भगवान की रानी पटरानियां समस्त सेवक सेविकाएं भगवान की सेवा करते हैं। श्री ठाकुर जी को कोई सुंदर सुंदर वीणा बजा के सुनाता है, कोई सुंदर बांसुरी बजा के सुनाता है, और सुनते सुनते हमारे प्रियतम शयन को चले जाते हैं। लेकिन विदुर जी क्या ये सुविधा थी? नहीं थी। फिर आप कहेंगे विदुर जी क्या भगवान सो कैसे गए सुखपूर्वक? एक निवेदन करें, विदुर और विदुरानी जैसा अगर हृदय में भाव है ना, तो भगवान आपकी गोदी में भी आपके सुखपूर्वक सोएंगे। भगवान को शांति चाहिए, और वो शांति पता है कहाँ मिलती है? उनके भक्तों में उनको शांति मिलती है। हम सभी लोगों को शांति चाहिए होती है तो हम भगवान की ओर जाते हैं, और भगवान को जब शांति की आवश्यकता होती है ना, तो वो अपने भक्तों की ओर जाते हैं। यही है भगवान और भगवान के भक्तों का एकत्व। ठाकुर जी सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। भगवान को अपने भक्तों के घर में ही, भक्तों की गोद में ही, भक्तों के हृदय में ही सुख मिलता है। आपको एक बिल्कुल सही चरित्र हम सुनाएं, हमने अपने गुरुजनों से सुना। एक संत थे श्री रामदास बोढ़ाना जी महाराज।
उनका नियम था कि वो नित्य भगवान पांडुरंग का, द्वारकाधीश का दर्शन करते थे जाके। प्रत्येक एकादशी को बहुत दूर से चलकर आए और श्रीनाथ जी का दर्शन करें। अच्छा, श्रीनाथ जी का दर्शन करने की जो उनका प्रत्येक एकादशी को नियम था, उन्होंने पूरे जीवन भर उसका पालन किया। लेकिन एक शरीर की अवधि होती है, एक समय तक ही शरीर साथ देता है। शरीर के कुछ साल ही रह गए तो शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। लेकिन रामदास बोढ़ाना जी के मन में ऐसी भगवान के दर्शन के प्रति प्रीति और ऐसी नियम निष्ठा कि तो भी नहीं मानते, जैसे गिरते पड़ते उठते बैठते जैसे पहुंचते भगवान का दर्शन करने जरूर जाते एकादशी को। एक दिन ठाकुर जी ने इनसे बात करना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी ने कहा कि रामदास बोढ़ाना, तुम बहुत वृद्ध हो चुके हो और तुमको यहाँ तक आने में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। अब तुम बताओ, तुम आना बंद कर दो ना, मेरा भजन करो वहीं बैठ के। रामदास बोढ़ाना जी ने कहा कि प्रभु, एकादशी के आते ही, दशमी के आते ही मेरा मन जो है शांति लेने नहीं देता। फिर मुझे ये लगता है कि इतनी जल्दी भागूं आपकी तरफ, और मैं कैसे भी आऊं, जब तक मेरा शरीर रहेगा जब तक मैं आना तो नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जिस एकादशी पे अगर मैंने आपका दर्शन नहीं किया ना, मेरे प्राण निकल जाएंगे, बचूंगा नहीं। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन हम तुमको देते हैं। क्या? बोले ऐसा करो, तुम ही हमको अपने घर में ले चलो, तुम्हारे संग ही रहेंगे सदा, फिर आने जाने की दिक्कत ही नहीं। तुम आराम से हमको दिन रात हमारी सेवा करना, हमको देखना। रामदास बोढ़ाना जी ने कहा महाराज, इससे बड़ी कृपा तो हो क्या सकती है आखिरकार। हमारे ठाकुर जी ने कहा ठीक है, कल जब तुम अगली एकादशी को आओ तो बैलगाड़ी लेकर आना, और उस बैलगाड़ी को मंदिर में रात में मंदिर के पीछे लगाना। मैं मंदिर की खिड़की से निकलूंगा और तुम्हारी बैलगाड़ी पर बैठकर तुम्हारे घर चला चलूंगा। अच्छा, अगली एकादशी आई, रामदास बोढ़ाना जी बैलगाड़ी लेके पहुंच गए, दर्शन किया, दिन में उत्सव मनाया, सब कुछ हुआ। रात जैसे ही हुई, पुजारी जैसे ही भगवान की कपाट बंद कर गए, तो रामदास बोढ़ाना जी तो अपने वचन के अनुसार मंदिर के पीछे वाली खिड़की पर पहुंच गए। अच्छा, ठाकुर जी ने भी जब देखा कि एकदम सब घोर निद्रा में सो चुके हैं, तब मध्य रात्रि में भगवान भी खिड़की से बाहर निकले। अच्छा, बोढ़ाना जी भी महाराज थोड़े झपकी आने लगी थी उनको, बहुत देर हो गई थी। क्योंकि ठाकुर जी ने जगाया, अरे रामदास बोढ़ाना उठो, चलना नहीं है क्या? हाँ हाँ महाराज चलना है, चलो। तो बोले बनो घोड़ा, पहले मुझे उतारो तो ऊपर से नीचे, मैं ऊपर टंगाऊं खिड़की पे। रामदास बोढ़ाना जी ने कहा महाराज, इतना बूढ़ा आदमी आपको कहाँ से उतारूं? अरे तुम चिंता नहीं करो, भारी हल्का हूं, भारी। बोले महाराज झूठ कितना बोलते हो, आप और हल्के 4-4, 6-6 पुजारी भी आपको मिलकर नहीं उठा सकते हैं। वाह, मेरे बूढ़े के ऊपर अगर आपने एक पैर भी रख दिया ना अपना, तो कंधे का फ्रैक्चर हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। भगवान ने कहा मैं बिल्कुल हल्का हूं, तुम परेशान मत हो, तुम तो जल्दी से अपना कंधा लगाओ। रामदास बोढ़ाना जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। रामदास बोढ़ाना जी महाराज ने अपना कंधा लगाया। अच्छा, हमारे ठाकुर जी जो इतने भारी थे महाराज, वो हल्के हो गए। अभी इनके हाथ में कब हल्के हो जाएं, कब भारी हो जाएं। इन्होंने अपना पैर कंधे पर रखा तो लगा ही नहीं कि कुछ रखा भी है हमारे कंधे पर। उनको बैठे बैलगाड़ी में, चल दिए महाराज। अच्छा, चल दिए, सुबह हो गई, आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते। अच्छा, रामदास बोढ़ाना जी तो इतने आनंद में कि हमारे ठाकुर जी हमारे संग जा रहे हैं। अब महाराज जैसे ही आधी रास्ता आ गए तो ठाकुर जी ने कुछ शर्तें रखना चालू कर दी। बोले देखो रामदास बोढ़ाना जी, ले तो जा रहे हो, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाने पड़ेंगे, है तुम्हारे पास व्यवस्था? महाराज व्यवस्था नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अहम भक्त पराधीन और स्वतंत्र द्विज, मैं जहाँ विराजता हूँ अन्नपूर्णा तो वहाँ खुद ही सेवा करती है, चिंता नहीं करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम तो चलते जाओ।
अच्छा, सुबह जैसे ही पुजारी मंगला करने के लिए मंदिर का में प्रवेश की तो देखे भगवान ही गायब है महाराज। पूरे में हड़कंप मच गया महाराज, भगवान ही नहीं है आज। यहाँ तो मुकुट चोरी होते थे या फिर पात्र चोरी होते, या तो भगवान ही चोरी हो गए आज। भगवान ही नहीं है, अब करें क्या। भारी दिमाग लगाया पुजारियों ने, पूरे में हल्ला हो गया। राजा को पता चला, राजा भी उठ के भाग के आया, सिपाही आए, पूरे नगर के लोग परेशान। गए तो गए कहाँ श्रीनाथ जी आखिरकार। एक ने कहा वो रामदास बोढ़ाना से भगवान की निश्चित कुछ ना कुछ बात हो चुकी है, और रामदास बोढ़ाना ही हमें लगता है भगवान को ले गया है। बोले ज्यादा दूर नहीं गया, वो करो पीछा उसका। महाराज कई घोड़ों पर सैनिक बैठकर और पुजारी बैठकर रामदास बोढ़ाना का पीछा करने के लिए निकल गए। अच्छा, दूर से ही घोड़ों की आवाज आ गई रामदास बोढ़ाना जी। अब रामदास बोढ़ाना जी घबराए, बोले महाराज अच्छा बनवा दिया आपने, इतनी मार पड़ेगी मेरी, इतनी मार पड़ेगी कि अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, मिलूंगा नहीं कि मैं था भी कहीं। ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो, यहाँ एक सरोवर है, तुम मुझे इसमें छुपा दो, वो आएंगे तो मुझे ढूंढेंगे ही नहीं, जब मैं मिलूंगा ही नहीं तो फिर वो कहाँ से तुमको मारेंगे। ऐसा ही किया रामदास बोढ़ाना जी ने। फिर उठाया तो महाराज फिर हल्के ठाकुर जी, फिर उठा के महाराज ठाकुर जी को जल में पधरा दिया, और रामदास बोढ़ाना जी महाराज चुपचाप एकदम बैलगाड़ी धीमे धीमे चलाते हुए आगे बढ़ने लगे। अच्छा, सैनिक जो घोड़े से आ रहे थे महाराज, वो तो घोड़े बहुत तेज दौड़ते थे, वो आके घिर लिए रामदास बोढ़ाना को। रुको 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 रामदास बोढ़ाना, बताओ श्रीनाथ जी कहाँ हैं। अच्छा, अब ये कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि भक्त कभी झूठ नहीं बोलता, ये एकदम मौन। बोले बताओ रामदास बोढ़ाना, ठाकुर जी को तुम लेके आए हो क्या? सीधे सीधे बता दो, नहीं तो बिल्कुल तोड़ देंगे तुमको मार मार के। अब ये कुछ बोले ही नहीं है, तो मौन के मौन। अच्छा, ठाकुर जी कहीं दिखे भी नहीं। बोले निश्चित इसी ने छुपाया है, मारो इसको। महाराज इतना मारा रामदास बोढ़ाना जी को, इतना मारा रामदास बोढ़ाना जी तो राम 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 राम, बस अब जो हो रहा है तो होने दो। अच्छा, यहां मार मार के सैनिक रामदास बोढ़ाना जी को थक गए, लेकिन रामदास बोढ़ाना जी ने अपना मुंह नहीं खोला। थोड़ी देर में एक सरोवर के ऊपर एक सिपाही की नजर गई, तो उसने कहा अरे यहां से तो रक्त आ रहा है ऊपर। उसी सरोवर में भगवान को छुपाया गया था। देखो देखो रक्त कैसे आ रहा है इस सरोवर में। जाके देखा तो भगवान के श्रीअंग से रक्त आ रहा था। भगवान तो मिल गए। सिपाहियों ने कहा जय जय, इस रामदास बोढ़ाना ने आपको रक्त रंजित करके अंदर डाल दिया, इसकी इतनी हिम्मत। भगवान ने कहा इसने नहीं किया, ये तुम लोगों ने किया है। सिपाही घबरा गए, पुजारी घबरा गए, प्रभु हम आपको मारी नहीं, हम तो आपको छुए तक नहीं, आप कह रहे हो तुम लोगों ने किया है। भगवान ने कहा तुमने रामदास बोढ़ाना को मारा ना, तुमने मारा उसको, लेकिन कष्ट मुझे हुआ। देखो मेरे प्रत्येक अंग से रक्त निकल रहा है। आज रामदास बोढ़ाना की भक्ति पुजारियों की समझ में आ गई। अच्छा, रामदास बोढ़ाना जी महाराज की आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं। पुजारियों ने कहा कि हम चलो जय जय, हम आपको लेके चलना चाहते हैं। भगवान ने एकदम मना कर दिया, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों में वो भाव नहीं है। तुम केवल मुझे मूर्ति समझकर पूछते हो, मेरे को पूजने के बहाने बस तुम्हारा यही है कि हमको बढ़िया बढ़िया माल मिलता रहे। तुम्हारा और कोई मुझ में भाव नहीं है, और इस रामदास बोढ़ाना का मुझ में भाव है, इसलिए मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। भगवान ने जब इस बात को कहा तो पुजारियों ने कहा जय जय आप नहीं जाओगे तो हम जबरदस्ती उठा के ले चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है उठाओ। महाराज सारे पुजारी असंख्य अनंत सैनिक लग गए उठाने के लिए, भगवान उठे ही नहीं। अच्छा, ये भगवान की लीला है। भगवान अनोरणीयान महतो महीयान। उपनिषद कहते हैं प्रभु आप तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हो। वही भगवान थे जो इतने हल्के हो गए थे, अब इतने भारी हो गए कि उठा ही नहीं जा रहे। सब हार गए, प्रभु प्रार्थना करने लगे प्रभु आप नहीं चलोगे तो हम तो मर जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा एक शर्त है,
अगर मैं तुमको इतना धन दे दूं कि तुम्हारे पास कभी कमी नहीं पड़े तो तुम मुझे ले जाना चाहोगे? पुजारियों ने कहा हाँ ठीक है महाराज, चलो धन दे दो, आप नहीं ले जाएंगे आपको। ठाकुर जी ने कहा रामदास बुढ़ाना जी निकालो इनको, धन से तृप्त करो। रामदास बुढ़ाना फिर देखने लग गए, बोले महाराज क्या रहे हो आप, इधर कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हो इनको धन से तृप्त करो। भगवान ने कहा तुम्हारे पास एक पतली से तार की, चांदी के तार की अंगूठी है ना, इसी को निकालो और मुझसे तौलो। जैसे ही मुझसे ये तौलेंगे वैसे ही अंगूठी का पलड़ा नीचे हो जाएगा और मैं ऊपर हो जाऊंगा। ऐसा ही हुआ महाराज, अंगूठी का पलड़ा जो था वो नीचे हो गया और भगवान बड़े लंबे चौड़े भगवान वो ऊपर हो गए। ये है भगवान का ऐश्वर्य, जो भगवान में सदा सर्वदा निवास करता है। पुजारियों ने कहा महाराज ये तो आपकी लीला है, लेकिन इतने से तार में तो हमारी एक समय की रोटी भी नहीं चलेगी। बहुत मनाते मनाते भगवान ने कहा आप चाहे कुछ भी हो, मुझे विश्राम तो अपने भक्त के चरणों में ही मिलता है, मैं तो इसके साथ जाऊंगा। पुजारियों ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि दिन में आप हमारे पास रहो, रात में आपको जहां जाना है वहां चले जाओ। भगवान ने स्वीकृति दी, भगवान संग में चल के मंदिर में आए। दिन भर ठाकुर जी मंदिर में रहते और रात में रामदास बुढ़ाना के घर पर जाकर विश्राम करते। आज भी ऐसा नियम है, आज भी ठाकुर जी दिन भर मंदिर में रहते हैं और रात में जाके अपने भक्त के घर में विश्राम करते हैं। भैया भगवान को अगर विश्राम मिलता है तो केवल और केवल भक्त के घर में मिलता है, भक्त के पास मिलता है। इसलिए विदुर जी महाराज के पास भगवान की नींद पूरी हो चुकी है, भगवान उठे। अच्छा ठाकुर जी जैसे ही उठे तो विदुर जी महाराज की जंघा पर भगवान के मकराकृत कुंडल का चिन्ह बन गया। मानो भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि विदुर तुम मेरे नित्य पार्षद हो। भगवान ने कहा विदुर काका यहाँ महाभारत का घोर युद्ध होने वाला है और मैं नहीं चाहता आप जैसा महात्मा इस युद्ध के चक्कर में पड़े, क्योंकि दुर्योधन बहुत नाटकी है। भले ही आज आपको भगा दिया, कल आपके हाथ पैर जोड़ के आपको ले जाएगा और आप वो भारी सीधे। इसलिए आप युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी महाराज को श्री उद्धव जी का दर्शन हुआ। उद्धव जी महाराज का जब दर्शन हुआ तो उद्धव जी भारी दुखी। श्री विदुर जी महाराज ने कहा हे उद्धव आप दुखी क्यों हो? उद्धव जी महाराज ने कहा प्रभु मैं क्या बताऊं, भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़कर स्वधाम गमन कर गए हैं, इसलिए मैं भारी दुखी हूं। विदुर जी महाराज ने जैसे ही ये सुना विदुर जी महाराज भी भारी दुखी हो गए। उसके बाद विदुर जी महाराज ने कहा कि भगवान ने कुछ उपदेश आपको दिया? श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि हाँ हमको उपदेश दिया और आपका भी स्मरण किया था अंतिम क्षण में जाते समय भगवान ने। विदुर जी तो व्याकुल हो गए, प्रभु ने मेरा स्मरण किया अंतिम समय में जाते हुए, क्या ज्ञानोपदेश दिया आप कृपा करके मुझे सुनाइए ना उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा मैं बिल्कुल सुनाने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं भारी दुखी हूँ और मैं तो जा रहा हूँ बद्रीनाथ। हाँ जो उपदेश मैंने सुना है वही उपदेश वहाँ पर मैत्रेय महर्षि ने भी सुना है, इसलिए आप उनके पास जाओ, वे आपको उपदेशित करेंगे। उद्धव जी महाराज तो बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास आए और मैत्रेय ऋषि के पास आकर उन्होंने प्रणाम करके प्रश्न किया। आप सभी के काम का प्रश्न किया है। क्या कह पूछ रहे हैं विदुर जी महाराज जानते हो? यहीं से विदुर और मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में संवादों का क्रम चलता है। सबसे पहले सूत शौनकादिक संवाद प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद परीक्षित जी महाराज का भगवान व्यास और नारद का संवाद हुआ। इसके बाद परीक्षित जी महाराज और सुखदेव भगवान का संवाद चल रहा है और उसी के बाद तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है। विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखाय कर्माणि
न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देते भूयस्तद एव दुःखम्। हे भगवान, आप कृपा करके यह बताइए, प्रत्येक जीव कोई भी कार्य करता है तो वो सुख की इच्छा से करता है, लेकिन उसको सुख मिलता क्यों नहीं है? सुख की जगह अभी तो उसको दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों होता है? मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे विदुर जी, उसका सीधा सीधा उत्तर है, उसको सुख इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो जहां सुख की खोज कर रहा है वहां सुख है नहीं। तो श्री विदुर जी महाराज ने कहा, सुख कहाँ है? तो बोले, सुख भगवान के श्री चरणों में है। भगवान के चरण कमल में जो मकरंद रूपी सौरभ है, उस सौरभ में सुख है। उस सौरभ का जो आग्राण जीव कर लेता है वह सुखी हो जाता है। इसलिए भगवान के शरणों का आश्रय लेने से ही सुखी होता है जीव। इसलिए भगवान की शरणागति को स्वीकार करो। फिर विदुर जी महाराज ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया। विदुर जी महाराज ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि यह सृष्टि बड़ी सुंदर लगती है। तो जिसने इस सृष्टि को रचा है वह भी बड़ा सुंदर है, वह भगवान है। तो यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं यह भी जानना चाहता हूँ। मैत्रेय महर्षि ने कहा, सुनो विदुर जी ध्यान से, भगवान श्रीमन नारायण ही सृष्टि के मूल में थे, हैं और सदा रहेंगे। यह सृष्टि सबसे पहले पिंड ब्रह्मांड बना। उस पिंड ब्रह्मांड में भगवान स्वयं मैदादी तत्वों से पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उस पिंड ब्रह्मांड में स्वयं भगवान प्रवेश किए। उस पिंड ब्रह्मांड में भगवान ने प्रवेश किया और उस पिंड ब्रह्मांड में भगवान नारायण के नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी महाराज से भगवान ने कहा, तपस्या करो और सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या करी। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कहा, इस ज्ञान से तुम विमोहित नहीं होगे, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों की उत्पत्ति की। उनसे कहा, जाओ तपस्या करो, सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, हमारे शब्द नाम के आगे लगाए सन 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 सन। सन यानी होता है तपस्या। तो हम तपस्या तो करेंगे, लेकिन सृष्टि का विस्तार के प्रपंच में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये भारी प्रपंच है और इसमें पढ़ना भी मतलब भगवान को भूल जाना है। क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया कि पहली संतान हो, वो भी हमारी बात नहीं मान रही। तो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से नील लोहित भगवान, भ्रूमध्य से नील लोहित भगवान शिव प्रकट हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर ने हाथ जोड़े और कहा, पिताजी आज्ञा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करो, सृष्टि का विस्तार करो। अच्छा, ब्रह्मा जी ने की बात को शंकर जी ने मान तो लिया, लेकिन माना भी इसलिए क्योंकि अभी हमारे बड़े भैयाओं ने बात नहीं मानी तो क्रोध आ गया। हम भी नहीं मानेंगे तो फिर पिताजी को क्रोध आएगा। अच्छा, क्रोध क्यों आता है? जब हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। और क्रोध जिसको ज्यादा आता हो, वो अपने क्रोध को कम करना चाहता हो, तो धीमे धीमे करके अपने मन की इच्छा को कम करना प्रारंभ कर दो, तो क्रोध आना धीमे धीमे कम हो जाएगा। यद्यपि ये है बहुत मुश्किल, और ये सबसे पहले तो हमको अपनाने की आवश्यकता है। हरि शरणम। भगवान शिव ने भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि कर दी। एक दिन वो भूत प्रेत पिशाचों को कुछ भी नहीं मिला, तो उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज ब्रह्मा जी का ही बाल भोग करो, पकड़ो पकड़ो, खाओ खाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, बस महादेवलम प्रजा भी सृष्टा भी, बस अपनी सृष्टि को बंद करो, नहीं तो ये तो हमारी सृष्टि का ही बाल भोग कर जाएगा। भगवान शिव तो प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज
लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्म रूपम। भगवान शिव ने दिव्य समाधि लगाई और श्री राम तारक मंत्रराज के जप में मग्न हो गए। अब ब्रह्मा जी को पुनः चिंता हुई कि सृष्टि का विस्तार तो हुआ नहीं। तब ब्रह्मा जी ने मन से 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। नारद आदि 10 ऋषि प्रकट हुए। उनसे भी कहा तपस्या करो और सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन जब भी सृष्टि का सही से विस्तार होता हुआ नहीं देखा तो छाया या करदम हो यज्ञ, छाया से करदम जी को उत्पन्न किया और उनसे भी कहा तपस्या करो और सृष्टि का विस्तार करो। जब सृष्टि का विस्तार तब भी जब होते हुए ब्रह्मा जी महाराज ने नहीं देखा तो अपने दाएं और बाएं भाग से एक स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट किया। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, 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 जिनते भई नर सृष्टि अनुरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुरूपा। स्वयंभुव और अमनु नामक 2 स्त्री और पुरुष के जोड़े को अपने से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने किया। उनसे कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो, मैं तो नहीं सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी महाराज ने जब सृष्टि के विस्तार करने की इच्छा करी तो उन्होंने देखा कि महाराज पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि बनाई कहाँ जाए। ब्रह्मा जी महाराज से जाकर शिकायत करी कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य तो पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले गया है। ब्रह्मा जी महाराज को थोड़ी चिंता हुई, तभी छींक आई। उनके नासा विवर से भगवान यज्ञवाराह प्रकट हो गए। बोलो यज्ञवाराह भगवान की जय हो। तमान नीलम सितदंत कोट्या क्षमामुक्षिपन्तं गजलीलयांग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैर् विरञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशम्। भगवान दिव्य यज्ञवाराह के रूप में प्रकट हुए। रोम रोम से वेद ध्वनि प्रकट हो रही है। कमल का पुष्प धारण कर कर सफेद सफेद दिन की दंत पंक्ति है। ऐसे भगवान वाराह स्वरूप में यज्ञ वाराह स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान ने जाकर रसातल में युद्ध किया, हिरण्याक्ष से उसको परास्त किया और पृथ्वी को पुनः लाकर अवस्थित कर दिया। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु ये दैत्य है कौन इतना बलशाली जिसके लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। मैत्रेय जी महाराज ने कहा कि विदुर जी ये दैत्य नहीं है, ये भी तो भगवान का ही सखा है, भगवान का ही पार्षद था। एक बार भगवान को अपनी लीला करने की इच्छा हुई तो भगवान ने अपने जो चरण कमलों की तुलसी रूपी मकरंद की जो सुगंध है उस सुगंध का विस्तार पूरी वायु में कर दिया, पूरे वायुमंडल में कर दिया। उस सुगंध से खिंचे हुए सनकादिक ऋषि भी चले आए और भगवान ने अपने द्वारपालों से जय विजय से कह दिया कि किसी को आने मत देना अंदर अभी, जब तक मेरी आज्ञा ना हो। सनकादिक ऋषि भगवान के उस दिव्य चरणों की सुगंध से वैसे ही मतवाले हो रहे थे। उनको तत्काल भगवान के दर्शन करने का मन हो रहा था। वो अंदर जाने लगे तो जय और विजय ने रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम हमें जानते नहीं, तुम किसको रोक रहे हो।
जय विजय ने कहा भैया देखो भगवान की आज्ञा है, हम आपको नहीं जाने दे सकते। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ और तुमको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े। तभी भगवान निकल कर बाहर आए। भगवान ने कहा मैं आपसे क्षमा मांगता हूं अपने सेवकों के लिए, चाहे मेरे सेवकों से गलती हुई हो लेकिन वह गलती तो मेरी ही मानी जाएगी। भगवान ने कहा कि भले ही मेरा सेवक तो छोड़ो, मेरा खुद का हाथ भी हो ना, अगर गौ ब्राह्मण संत के प्रति अपराध करे ना तो उसको तत्काल काट देना चाहिए। वही जय और विजय भगवान की लीला का संपादन कराने के लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए। फिर वही जय और विजय रावण कुंभकर्ण बनकर आए। फिर वही जय और विजय कंस और दंतवक्त्र बनकर आए। उन जय विजय से ही भगवान की सारी लीला का संपादन हुआ। तो हे विदुर जी, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के ही पार्षद है। तो भगवान अपने पार्षदों के साथ ही क्रीड़ा करने के लिए जन्म लेते हैं। अब तो दिव्य सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियां आकुति, देवूति और प्रसूति। पुत्रों में प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। ऐसे 5 संतानें मनु जी की हुई। मनु जी महाराज की मझली बेटी देवूति का विवाह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न करदम जी के साथ संपन्न हुआ। करदम जी महाराज का जैसे ही विवाह हुआ, करदम जी महाराज ने तत्काल समाधि लगा ली और अपनी इंद्रियों की परीक्षा ली। अपनी इंद्रियों का पहले दमन किया। उसके बाद देवूति माता भी करदम जी महाराज की समाधि लगाते समय सेवा शुश्रूषा करती रहती। कई हजार वर्ष जब बीत गए तो एक दिन करदम जी महाराज ने अपने नेत्रों को खोला तो देखा कि एक म्लान सी स्त्री, जिसके केश भी बिल्कुल उलझ चुके हैं, जटा बन चुके हैं, गंदे से वस्त्र पहने हुए, वो मेरी सेवा कर रही है। श्री करदम जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो देवी? उन्होंने कहा मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। तुम्हारा ये हाल? मैं आपकी सेवा करने में लगी रहती थी, मुझे तो समय ही नहीं मिलता था आपकी सेवा से, आपको कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं आपकी सेवा में ही तत्पर रहती थी। करदम जी महाराज ने कहा तुष्टो हमस्मि तव मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और निवेदन करें सेवा का स्वरूप ही वह है जिससे सेव्य की प्रसन्नता हो। अगर सेव्य की प्रसन्नता हमारी सेवा से नहीं हो रही तो हमारी सेवा किसी काम की नहीं है फिर। और दूसरी बात, सेव्य की जब प्रसन्नता होगी तो सेव्य के गुण सेवक में आने शुरू हो जाएंगे। अगर सेव्य के गुण सेवक में नहीं आ रहे तो समझना बढ़िया से सेवा हो नहीं रही है अभी। हरि शरणम। श्री करदम जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं, तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? श्री देवूति माता ने कहा मैं तो संतान की इच्छा से आपके चरणों में बैठी हुई हूँ। दिव्य विमान का निर्माण श्री करदम जी महाराज ने अपने योग बल से किया है। उस विमान में भगवान करदम ने भगवती माँ देवूति के साथ रमण कर 10 कन्याओं की उत्पत्ति, 9 कन्याओं की उत्पत्ति की। उन 9 कन्याओं का विवाह भगवान ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से करा दिया गया। करदम जी महाराज ने संकल्प ले रखा था कि जैसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, मैं पुत्र के उत्पन्न होने के बाद ही संन्यास ले लूंगा और जाकर भजन करूंगा। करदम जी महाराज जाने लग गए, लेकिन तभी देवूति माता ने चरण पकड़े और कहा प्रभु आपने अभी अपने संकल्प को पूरा नहीं किया। आपने कहा था कि एक पुत्र जब उत्पन्न हो जाएगा तब हम संन्यास की दीक्षा को ग्रहण करेंगे। अभी एक पुत्र उत्पन्न कहाँ हुआ? तब करदम जी महाराज को याद आया कि भगवान ने स्वयं कहा था हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। करदम जी महाराज क्या भगवती माँ देवूति के गर्भ से भगवान कपिल स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिलावतार सिद्धावतार है। भगवान कपिल का जैसे ही अवतार हुआ
वैसे ही समस्त देवी देवता, इंद्र आदि, ब्रह्मा आदि, भगवान शिव आदि, समस्त दिक्पाल आदि समस्त भगवान की स्तुति करने के लिए आ गए। सबने भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद पिताजी ने भी, भगवान के पिताजी श्री करदम जी महाराज ने भी प्रणाम किया और भगवान ने उनको आज्ञा दी, गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भजो। जाओ सर्वत्र भगवत दृष्टि का अनुभव करते हुए भजन करो, जिससे तुम इस सुदर्जय माया को भी जीत लोगे, मृत्यु को भी जीत लोगे। अच्छा, निवेदन करें, अगर मृत्यु को, माया को जीतने की इच्छा हो ना, तो प्रेम पूर्वक भजन करना प्रारंभ कर दो। भजन जब प्रेम पूर्वक होगा तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। बहुत आसानी से भगवान की माया को, जो दुर्जया है, उसको जीत लोगे। माता देवहूति ने देखा कि सारे देवर्षि पितृगण आदि इस भगवान के द्वारा प्रवाहित दिव्य ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए आ रहे हैं, और मैं तो इनकी माता हूं, ये मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, क्यों ना मैं भी इनसे वह दिव्य ज्ञान कुछ प्राप्त कर लूं। देवहूति माता ने हाथ जोड़े और कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन असिधीन्द्रिय कर्षणा असिधीन्द्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो प्रपन्नांधं तमः प्रभो। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी इंद्रियों से अतृप्त हूँ। मेरी इंद्रियां विषयों को के भोग से भोग कर भी अतृप्त नहीं हो रही हैं, तृप्त नहीं हो रही है। मैं अतृप्त नहीं हो रही हूँ भोगों से। ये भोग, ये विषय मुझे बारंबार बंधन के चक्कर में डाल देते हैं। इसलिए आपका जो यह दिव्य ज्ञान है, यह भोग रूपी वृक्ष को समूलतः विनष्ट कर देने वाला है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सतमविदाम्बरेष्टं नमामि सतमविदाम्बरेष्टं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आपसे प्रकृति और पुरुष की जिज्ञासा लेकर आपके चरणों में आई हूँ। आप कृपा करके उस जिज्ञासा का शमन करिए। भगवान ने कहा, योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परितर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मैं माता आपको वह दिव्य आध्यात्मिक योग प्रदान करता हूँ, जिसके प्राप्त करने के बाद न तो दुख रहता है और ना ही सुख रहता है। जीव साम्यावस्था को प्राप्त हो जाता है, और साम्यावस्था को ही योग कहा जाता है, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। आपको साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी। वह ज्ञान क्या है? चेतः कलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनोमतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये रतं वा पुंसि मुक्तये। मन ही एकमात्र बंधन का कारण है। मन को अगर भगवान में लगाओगे तो मुक्ति हो जाएगी, और मन को विषयों में लगाओगे तो बंधन हो जाएगा।
मन एव मनुष्याणाम शरीरम बन कारणम परम। इसलिए माता अपने मन को भगवान में लगाओ। देवूती माता ने फिर हाथ जोड़े, महाराज जो हमारा आपका प्रश्न है ना यही कर रही है देवूती माता। कह रही है महाराज लगाने के बाद भी नहीं लगता है मन भगवान में, क्या करें। भगवान ने कहा अगर भगवान में लगाने के बाद भी मन नहीं लगता तो दूसरा मार्ग है। प्रसंग मजरम पाश मात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमुपावृतम्। अगर तुम्हारा भगवान में मन नहीं लग रहा है तो तुम भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में अपने मन को लगा दो। क्यों? अगर जिन भक्तों का मन भगवान में लगा हुआ है, अगर उन भक्तों के चरणों में हमारा मन लग गया तो हमारा भगवान से संबंध तो अपने आप हो गया। जिसको हमारे यहाँ अति शुद्ध शब्द में अगर कहा जाए तो जिसको कहते हैं श्रृंखला संबंध। और वैष्णव जो होता है वो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहता है वयम तु श्रृंखला लग्ना श्री रामानंद दयानिधे, वयम तु श्रृंखला लग्ना श्री रामानुज दयानिधे, वयम तु श्रृंखला लग्ना श्री शंकर दयानिधे। मैं उन भगवान रामानंदाचार्य प्रभृति महापुरुषों की दिव्य श्रृंखला से संबंधित हूँ, जिस श्रृंखला से, जो श्रृंखला भगवान से जुड़ी हुई है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, ट्रेन का इंजन चलता है कि ट्रेन के डिब्बे चलते हैं? अगर ट्रेन के डिब्बे ट्रेन के इंजन से हटा दिए जाएं तो क्या आप अपने गंतव्य तक पहुंचोगे? नहीं। और अगर इंजन में ही लगा दिए जाए तो हर डिब्बे में इंजन लगाने की, ड्राइवर बिठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे डिब्बे इंजन से जुड़े हुए हैं। और इंजन गंतव्य तक पहुंचेगा तो वे डिब्बे भी पहुंच जाएंगे, और उन डिब्बों में जो सवार यात्री हैं वो भी पहुंच जाएंगे। ठीक वैसे ही बंधुओं, अपने मन को भगवान के चरणों में नहीं लगा के, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो भगवान के प्राण प्यारे संतों में लगाओ, क्योंकि संत आपके हाथ को पकड़कर उन भगवान के हाथ में थमा देंगे और आपका काम बन जाएगा। इसलिए भगवत शरणागति से ज्यादा अपेक्षित भागवत शरणागति है। देवूती माता ने कहा वे संत कैसे हों, उनके लक्षण कैसे हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधु भूषणः। वे संत तितिक्षु हों, कारुणिक हों, सुहृद हों, सब पर कृपा करने वाले हों, अजात शत्रु हों, शांत हों और साधु हों, साधक हों, साधु भूषण हों। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षु। जो संत तितिक्षु हैं उनके चरणों में अपनी आसक्ति को तुम लगाओ। जो संत कारुणिक हैं उनके चरणों में अपनी आसक्ति को तुम लगाओ। अच्छा, ये जो संतों के हृदय में करुणा होती है ना, यही जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराती है। आपको एक बिल्कुल सत्य घटना सुनाए भक्तमाल की। भगवान रामानंदाचार्य से पूर्व जो आचार्य दक्षिण देश में उत्पन्न हुए, शेषावतार भगवान रामानुजाचार्य श्री भाष्यकार, उन्होंने अपने गुरुदेव से जब दिव्य नारायण मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र प्राप्त किया तो उनके गुरुदेव ने कहा देखो भैया ये मंत्र बड़ा गोप्य है, इसको हर किसी को मत बताना, जो इसके अधिकारी हैं उन्हीं को बताना, क्योंकि अगर तुम हर किसी को इस मंत्र का उपदेश कर दोगे तो एक तो मंत्र के प्रति अपराध हो जाएगा, दूसरा जो इसके अधिकारी नहीं है वो इसको छिन्न भिन्न कर देंगे, क्योंकि ये मंत्र सीधा कल्याण कराने वाला है, इसलिए इसको गोप्य ही रखना। अच्छा, भगवान रामानुजाचार्य ने सोचा कि भैया जब इस मंत्र के श्रवण और जप मात्र से ही जीव को सद्या मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो फिर सबसे छुपाना क्यों है? सब जीवों को भगवान की मुक्ति
मिलनी चाहिए, सब जीव मुक्त होने चाहिए, सब जीवों को भगवान को पाने का अधिकार है। भगवान रामानुजाचार्य एक अट्टालिका पर चढ़ गई ऊंची, और महाराज अट्टालिका पर चढ़कर अष्टाक्षर नारायण मंत्र गा गा कर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग गए। अच्छा, उस समय 48 लोगों ने उस मंत्र का श्रवण किया, और जिन जिन ने श्रवण किया उनकी सुनते साथ ही मुक्ति हो गई। ये बात जैसे ही भगवान रामानुजाचार्य के गुरुदेव को पता चली, उन्होंने बुलाया, रामानुज तुमने अवज्ञा क्यों करी अपने गुरुदेव की, हम कारण जानना चाहते हैं। जब हमने तुमको मना किया था कि इस मंत्र को गोप्य रखना, तुमने इस मंत्र का उच्चारण क्यों किया सबके सामने। रामानुजाचार्य जी ने नेत्रों में आंसू भरे और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव जिस मंत्र से मेरा ही क्या समस्त जीव जगत का जब कल्याण हो सकता है, तो उसका लाभ मैं अकेले क्यों लूँ, उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। मुझे इन जीवों को देखकर करुणा हृदय में उत्पन्न होती है कि ये जीव कितने भटकते रहते हैं, कितना कष्ट पाते हैं, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय और मरते समय भारी कष्ट होता है, भारी। तो हम नहीं चाहते कि कोई इतने कष्ट में रहे, 84 लाख योनियों का भोग करते करते उसी में भटकता रहे। इसलिए नाथ हमको देख के, इनको देख के हमारे हृदय में करुणा की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए हमने ये मंत्र इन सबको प्रदान कर दिया। अच्छा, जैसे गुरुदेव ने सुना, गुरुदेव ने कहा, रामानुज तुम ही हमारे एकमात्र शिष्य हो जिसने वास्तविकता में संत की परिभाषा जिसमें घटित होती है। संत कैसा हो, संत कारुणिक हो भैया, आचार्य कारुणिक होते हैं। भगवती माँ सीता कारुण की आचार्य स्वरूपा हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके हृदय में करुणा है। और आपको कहां तक कहें, भगवती सीता ने जो भगवान के कोप का भाजन था उसको बचाकर अपनी करुणा के माध्यम से उनका शरणागत करा दिया। जयंत का प्रसंग कौन नहीं जानता। इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए आया। जयंत ने आकर भगवती सीता के प्रति अपराध किया। अच्छा, भगवान अपने प्रति तो कोई भी अपराध सहन कर लेते हैं, लेकिन संतों के प्रति, आचार्यों के प्रति कितना सा भी अपराध सहन नहीं करते, क्योंकि भगवान को अपने संतों से, अपने आचार्यों से भारी प्रेम होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों के प्रति अपराध कभी मत करो, बाकी तुम मुझे कुछ भी कर लो, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भगवान के दासों की महिमा है। इस जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और भगवती जानकी के चरण पर प्रहार किया। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि तो कुछ और लिखते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, विदधारास्तनांतरे, जयंत ने अपनी चोंच से भगवती के वक्षस्थल पर प्रहार किया। लेकिन गोस्वामी जी को ना अपनी भगवती की मर्यादा, आचार्य किशोरी जी की मर्यादा में ही रहने की इच्छा होती है। इसलिए गोस्वामी जी चरणों के अलावा भगवती के आगे, चरणों के आगे भगवती को देखते ही नहीं, केवल भगवती के चरणों पर ही अपनी दृष्टि गड़ाए रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, सीता चरण चोंच हत भागा। भगवान ने जैसे यह देखा कि भगवती के प्रति अपराध इस कौवे ने किया, भगवान ने कुश लिया और कुश को संकल्प पूर्वक छोड़ दिया कि जाओ इसका वध कर दो। अच्छा, जैसे ही भगवान ने उसको छोड़ा, महाराज जयंत तीनों लोकों में घूमा। घूमते घूमते कहीं भी जब उसकी रक्षा नहीं हुई, अभी बाद में भजन होगा तब आ जाना, हरि शरणम। घूमते घूमते कहीं भी जब उसकी रक्षा नहीं हुई, तब नारद जी महाराज का उसे दर्शन हो गया। और नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलिचित संता। नारद जी महाराज को उसका देखते ही वो समझ गए कि भारी विकल है। पूछा दुख का कारण क्या है। उसने सारा वृत्तांत सुनाया कि मुझसे अपराध हो गया भगवती के प्रति। उन्होंने कहा, जिनकी तुम परीक्षा लेने गए थे ना, उन्होंने तुमको अपना प्रभाव दिखा दिया। एक बार जाके उनकी भगवती का स्वभाव देखो।
जयंत दौड़ता हुआ भागता हुआ आया और जाकर महाराज सीता भगवान के चरणों में गिर पड़ा। अच्छा, गिरा भी ना तो उल्टा गिरा, पैर भगवान की तरफ कर दिए, सिर इधर कर दिया। भगवान ने कहा ये बच कैसे गया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवती सीता ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने ही अपने हाथ में जल लेकर संकल्प किया है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में आ जाएगा उसको मैं प्राणी मात्र से तो क्या अपने आप से भी अभय प्रदान कर दूंगा, उसको मेरा भी भय नहीं होगा फिर। और आप कह रहे हो मैं इसका वध कर दूंगा, ये आपका शरणागत है। भगवान ने कहा भले ही शरणागत है तो क्या है, इसने आचार्य के प्रति अपराध किया, इसलिए मैं इसको निश्चित ही दंड दूंगा। अच्छा, भगवान ने पूछा शरणागत वो होता है जिसके गले में कंठी हो, माथे पर तिलक हो, सुंदर यज्ञोपवीत आदि वर्णाश्रम के अनुरूप हो, शिखा हो, मुख में नाम हो, वो शरणागत होता है। आप कह रहे हो संत किसी को दीक्षा प्रदान करें, मंत्र प्रदान करें। भैया ये बाबा को हटा दो, यहाँ से बार बार विक्षेप होता है। हरि शरणम। तो ये शरणागत कैसे हुआ? भगवती सीता ने कहा सबसे पहले तो इस जयंत को संतों ने भेजा है। बोले किसने भेजा? बोले नारद जी ने कहा है कि उनका एक बार स्वभाव देखो जाके। तो नारद जी ने भेजा तो संतों के माध्यम से आपके पास भेजा हुआ हो गया। दूसरी बात, आप कह रहे हो इसकी दीक्षा नहीं हुई, तो मैंने अपने कर कमल से इसका स्पर्श कर दिया और मेरे कर कमल में नित्य शंख चक्र आदि मुद्राएं विराजमान हैं। मैंने स्पर्श कर दिया तो इसका तप्त संस्कार भी हो गया। तो भगवान ने कहा इसका तुलसी संस्कार कहाँ हुआ? भगवान श्री किशोरी जी ने कहा मैं तो स्वयं तुलसी स्वरूपा हूँ, मैंने स्पर्श कर दिया तो इसका तुलसी संस्कार भी हो गया, माला संस्कार भी हो गया। भगवान ने कहा आपने सब कुछ कह दिया, लेकिन ये तिलक कहाँ लगाए है? जो भगवान का भक्त होगा वो तिलक लगाएगा, और ये तो तिलक लगाए नहीं है। भगवान ने सोचा अब इसका उत्तर तो होगा नहीं, तो मैं इसको दंड दे दूंगा। लेकिन किशोरी जी ने भी महाराज ऐसा शास्त्रार्थ किया। किशोरी जी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हो तिलक नहीं, अच्छा तिलक धारण कैसे करते हैं? बोले धाम की रज से धारण करते हैं, या अयोध्या वृंदावन चित्रकूट आदि की रज से धारण करते हैं। ये रज कहाँ की है? ये चित्रकूट की रज है प्रभु। तो चित्रकूट की रज इसके मस्तक पर नहीं, अभी तो संपूर्ण अंग पे लग गई है, तो बताओ तिलक नहीं हुआ? ये तो महाराज द्वादश से भी ज्यादा तिलक धारण की है। आप कह रहे हो तिलक संस्कार नहीं हुआ इसका? ठाकुर जी ने कहा कि किशोरी जी आपने मुझे शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया और उस जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया। जिस जयंत को कोई त्रिलोकी में जिस जयंत की रक्षा नहीं कर सकता था, उस जयंत की रक्षा भगवती किशोरी ने की। इसलिए किशोरी जी को भारी प्रेम करते हैं हमारे ठाकुर जी, भारी। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में करुणा है। हमारी किशोरी जी से जब भगवान का वियोग हुआ है ना, उस समय भगवान जो कह रहे हैं उस वाक्य का स्मरण करने की आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि क्या लिख रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि किशोरी जी का जब अपहरण रावण ने कर लिया, उस समय अपहरण होने के बाद भगवान श्री राम अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो सीता वियोगात पुनरप्युदीर्णम, वन में आने के कारण मुझे जो कुछ कष्ट होता था ना, वो केवल और केवल भगवती के संयोग से मैं उसको भूल जाता था। क्योंकि भगवती मेरी हृदय से सेवा करती थी, उनके हृदय में करुणा का ऐसा भाव था कि मैं उन सबको भूल जाता था। लेकिन जैसे ही सीता से मेरा वियोग हुआ है, सीता वियोगात् पुनरप्युदीर्णम काष्कैर्वाग्नि सहसोपदीप्तः। भगवती सीता से जैसे ही मेरा वियोग हुआ है, मुझे पुनः सारे दुख तापित करने लग गए हैं, संतापित करने लग गए हैं। किस प्रकार? जैसे
सूखी लकड़ी को अग्नि के पास रख दो तो वो अपने आप ही जल जाएगी। काश्चै रेवाग्नि सहसोपदीप्तः, उसी प्रकार भगवती जो शांति स्वरूपा किशोरी श्री सीता हैं, जनक नंदिनी भगवती माँ जानकी हैं, उनका जब से मुझसे वियोग हुआ है ना, मैं जल रहा हूं एकदम। भगवान अपने भक्तों से भारी प्रेम करते हैं, आचार्यों से भारी प्रेम करते हैं। भैया क्यों करते हैं? क्योंकि वे कारुणिकाः, उनके अंदर करुणा होती है, वो सुहृद होते हैं, वो सारे प्रत्येक जीव पर कृपा करने वाले होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, शांत होते हैं, साधु भी होते हैं और साधुओं के भूषण भी होते हैं, और साधक भी होते हैं। सिद्धावस्था को प्राप्त होने के बाद भी सदा साधन में रत रहते हैं। हे माता, तुम उन संतों के चरणों में अपनी आसक्ति को दृढ़ करो। अच्छा, हम आपसे कहें, आप कहेंगे इतने सारे लक्षणों से संपन्न हम संत को खोजने कहाँ जाएं? भैया कहीं खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने हृदय के पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं, परम पूज्य श्री मेहंदीबाग वाले महाराज जी में ये सारे लक्षण विद्यमान हैं। ऐसा एक भी लक्षण नहीं है जो उनके अंदर विद्यमान ना हो। प्रत्येक जीव पर उनकी कैसी कृपा करुणा होती है, आप सभी लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके। ये है संत। भगवान नाम का एक शब्द सुनते ही जिनके अश्रुओं में अजस्र अश्रुधार आ जाती है, वो संत कोई साधारण होंगे भैया? नहीं। हृदय का पात्र एकदम करुणा दया से भरा हुआ है, थोड़े से में ही छलकने लगता है। ऐसे महापुरुष हमको मिल गए भैया, ये हमारा सौभाग्य है। कहीं खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, इन गुरुजनों के चरणों में ही अपनी आसक्ति को लगा दो। क्योंकि मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाः मत्कृते त्यक्तकर्मान् त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वतते प्रार्थः संगदोषहराहिते। ऐसे संतों के चरणों में अपनी आसक्ति को लगा दो जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है भगवान के लिए। उनके संग को पकड़ लो। उनके संग करने से क्या होगा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रतकर्ण रसायन कथाम तज्जोषणा दास स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। इस श्लोक की व्याख्या हम 2 दिन कर चुके, इसलिए अब नहीं करेंगे। हरिशरणम। भगवती माँ देवहूति ने सुंदर ज्ञानोपदेश प्राप्त किया है भगवान कपिल से। भगवान कपिल ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, महदादि तत्वों का वर्णन किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान तक आते आते भगवान ने कहा है, हे माता तुम मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करो, सबसे मेरे चरणों का ध्यान करो। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवार ज्योत्स्ना विरात महदद्हृदयांधकारम्। सबसे मेरे चरणों का ध्यान करो। वे चरण कैसे हैं? वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम्। अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनु पद।
इन इन 48 चरण चिन्हों से युक्त मेरे चरण कमल हैं। अच्छा, एक एक चिन्हों के ध्यान करने की एक एक फलश्रुति श्री प्रियादास जी महाराज ने लिखी है। किस चरण कमल के किस चिन्ह का ध्यान करने से क्या मिलता है। जैसे कि भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। अंकुश मतलब जानते हो आप लोग? हाथी कभी देखा है? हाथी कभी जब हाथी जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना, तो उसको जो हाथी का महावत होता है वो अंकुश से उसको वश में करता है। वैसे ही भैया ये मन है मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं। ये मन रूपी हाथी किसी के हाथ में नहीं आता। इसको हाथ में करना हो तो क्या करें? भगवान के चरण रूपी अंकुश का ध्यान करें, उससे ये मन रूपी मतंग मतवाला हाथी हाथ में आ जाएगा। भैया भगवान के प्रत्येक चरण चिन्ह की भारी महिमा है। फिर चरणों से ऊपर बढ़े, भगवान के सुंदर सुंदर पीतांबर का धारण करें, ध्यान करें। सुंदर सजल मेघ के समान भगवान की जो श्याम कांति है उसका चिंतन करें। उसके बाद भगवान की दिव्य वनमाला का चिंतन करें। भगवान के सुंदर सुंदर वक्षस्थल का चिंतन करें। उस वक्षस्थल पर श्री वत्स की रेखा है, उस श्री और भृगुलता का चिन्ह है। उन चिन्हों का ध्यान करते करते फिर भगवान के मुखमंडल की ओर बढ़ें। भगवान के मुखमंडल पर सबसे पहले भगवान के सुंदर नेत्रों का ध्यान करें। वे नेत्र कैसे हैं? वे नेत्र कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, मोटे मोटे सुंदर सुंदर कर्णांत दीर्घ नयन है, उनका ध्यान करें। उसके बाद भगवान के सुंदर हास का ध्यान करें। कभी कभी भगवान हंसे तो उनके छोटे छोटे से दांत बाहर दिखें, उन दंत पंक्तियों का ध्यान करें। कुंदगली के समान भगवान की दंत पंक्ति है, उनका ध्यान करें। करोड़ों करोड़ों बिंबावलों की कांति को भी विरजित कर देने वाले भगवान के ओष्ठ हैं, उन ओष्ठों का ध्यान करें। भगवान के सुंदर केशों का ध्यान करें। भगवान के प्रत्येक अंगोपांग का ध्यान करें। नख से लेके शिखर तक भगवान के मोरपंख तक का ध्यान करें, मुकुट तक का ध्यान करें। प्रत्येक अंगोपांगों का, प्रत्येक आभूषणों का ध्यान करें। भगवान के ध्यान करने से क्या होगा? भगवान के ध्यान करने से चित्त वश में होगा और चित्त में वह जो दिव्य मूर्ति है वे मूर्ति आकर अवस्थित हो जाएगी। किसी का मन भारी चंचल हो ना, भारी किसी काम में नहीं लगता हो, और विद्यार्थियों के लिए खास है, जिन बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता हो, वो थोड़ी देर भगवान की किसी भी सुंदर से जिस छवि में भगवान की उनकी प्रीति हो, उस छवि का सुंदर नख से शिख पर्यंत तक दर्शन करें। पर दर्शन करते करते नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में ले जाएं और उसका धीमे धीमे करके ध्यान करना प्रारंभ करें। ध्यान करने से मन स्थिर होता है भैया, ये महापुरुषों का चिंतन है। और कभी अनुभव करना हो तो अनुभव करके देख लेना आप लोग। 5-10 मिनट कभी नेत्र बंद करके और भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करना, देखना कितना 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 आनंद मिलेगा। मन एकदम शांत हो जाएगा, श्वासें भी एकदम शांति से चलने लगेंगे। भगवान के सुंदर चरण चिन्हों से लेके सुंदर स्वरूप का ध्यान माता करो, फिर धारणा की अवस्था आपको प्राप्त होगी। ध्यान धारणा और फिर धारणा से समाधि प्राप्त होगी। यह भगवान की उपासना का क्रम है, ये अष्टांग योग की विधि है। सुंदर भगवान ने भक्ति के मर्म का वर्णन किया है, काल की महिमा का वर्णन किया है, फिर आखिरी में भगवान ने भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया है। अहो वतस्वपचोतो गरियान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यो ते पुहूतपस्ते जुहुसस्नुरार्या ब्रह्मान उचुर नाम गृह्णन्ति ये। जिनने भगवान के नाम को ले लिया उन्होंने सारे यज्ञों को कर लिया। जिन्होंने भगवान के नाम को ले लिया मानो उन्होंने सारे कर्मों का संपादन कर लिया, उन्होंने अध्ययन भी कर लिया, स्वाध्याय भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। और
चांडाल भी क्यों ना हो, अगर वह भगवान का नाम ले तो वह सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय है। जिसने भगवान का नाम ले लिया उसने सब कुछ कर लिया। गोस्वामी जी में महाराज भी एक पद में इस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल भाषानुवाद। तेन तप्तं हुतं दत्त मेवाखिलं तेन सर्वं कृतं कर्मजालं येन श्रीरामामृतं पानकृत मनिषं मनवद्य अवलोक्य कालम् स्वपच खल भिल्ल अवनादि हरिलोकगत नाम बल विपुल मति मल न परसी त्यागी सब आस संत्रास भव पास असिन निसित हरिना जपुदास तुलसी। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिसने भगवान नाम ले लिया उसने सारी यज्ञों का संपादन कर लिया। इसलिए भैया भगवान नाम से बड़ी किसी की महिमा नहीं। अच्छा, एक सत्य घटना आपको सुनाए। भगवान नाम की इतनी 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 महिमा है कि क्या बताएं। धोखे से भी अगर किसी के मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो वह भी कल्याण प्रदान करने वाला है। 4 चोर थे, चोर। उन चारों ने महाराज चोरी करने के लिए खाका तैयार किया। चोरी करें कैसे, पहले तो प्लानिंग की। 4 थे, एक ने कहा सबसे पहले अगर कोई आता दिखा चारों पेड़ पे टंग जाओ। 2 पेड़ पे टंगेंगे, 2 आसपास छुपे रहेंगे। हम पहले पेड़ पे टंगेंगे, हम कहेंगे अगर कोई आता दिखेगा तो हम कहेंगे वासुदेव, तो समझो कोई ना कोई आ रहा है। और फिर दूसरा सुनेगा तो दूसरा कहेगा, अगर उसकी जांच पड़ताल करेगा और जांच पड़ताल में लगा कि ये खूब माल वाला है तो हम कहेंगे माधव, इसके पास खूब माल है। और जब तुम उसको पकड़ लो तो तुम कहना कृष्ण, हमने इसको लूट लिया। और जब चौथा वह चला जाए तो कहना द्वारकाधीश, यानी वो चला गया। अब तो महाराज कोई आए तो वो कहे वासुदेव, ये कहे माधव, ये कहे कृष्ण और ये कहे द्वारकाधीश। अब महाराज भारी चोरी की इन लोगों ने, भारी आतंक कर दिया। लेकिन जब इनकी मृत्यु निकट आई और ये मरे तो महाराज यमराज के लोक में पहुंचे। यमराज ने कहा भैया वैसे तो इनका कोई पुण्य हमें समझ आता नहीं, लेकिन एक बार देख लो, शायद कुछ गलती से भी किया हो, यहाँ तो न्याय होना चाहिए। चित्रगुप्त ने महाराज पलटी किताब तो देखा कि इनने कई बार भगवान का नाम लिया। अब इसकी क्या महिमा है, एक नाम की कितनी महिमा है, अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तब कई बार भगवान का नाम लिया, इसकी महिमा का अंदाजा लगाया जाए। तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज आप ही बताओ एक नाम की क्या महिमा है। अब यमराज भी चक्कर में पड़ गए, बोले एक नाम की महिमा क्या है, ये तो हम भी नहीं जानते। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम सभी चलते हैं और चल के ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तभी चोरों ने कहा रुको रुको महाराज, हम आपकी बात पे विश्वास नहीं करते, वो कुछ और बताएं, आप हमें कुछ और बता दो, हमको लेके चलो। तो बोले चलो भैया। बोले ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी में लेके चलो। महाराज पालकी मंगाई गई, चारों पालकी में बैठ के गए। ब्रह्मा जी क्या पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ भैया बताओ पालकी में किस देवता को लेके आए हो। बोले ये देवता नहीं, ये चोर हैं, इनका जो है बस एक प्रश्न हम सभी लोग लेके आए हैं कि एक भगवान नाम की कितनी महिमा है, इतनी महिमा हो उतना फल हम इनको दे दे, बाकी फिर तो इनको नरक भोगना ही है। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, बोले ये तो हमको भी नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भैया भगवान शिव के पास, क्योंकि वो निरंतर राम नाम लेते रहते हैं, उनको पता होगा। अच्छा भगवान शिव के पास आए तो भगवान शिव से कहा तो भगवान शिव ने कहा हमको भी नहीं पता। उन्होंने कहा भैया जिसका नाम है उसी से पूछेंगे, अब तो चल के अब भटकना नहीं है ज़्यादा। सब भगवान नारायण के पास आ गए। भगवान नारायण ने कहा किसी का दर्शन कराने लाए हो क्या, पालकी में बिठा लिए हमको। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज दर्शन कराने नहीं लाए, एक चोरों को लाए हैं आपके धाम में। भगवान ने कहा कि चोर भी हमारे धाम आने लग गए।
उन्होंने कहा हाँ महाराज, हम आए नहीं, हम केवल पूछने आए हैं कि एक आपके एक नाम की क्या महिमा है। बोले अच्छा ऐसा करो, पहले तो इनको निकालो, मेरी गोदी में बिठा लो। भगवान ने चारों को अपनी गोदी में बिठा लिया। फिर पूछा महाराज, फिर प्रश्न किया कि महाराज बता दो जल्दी, एक नाम की क्या महिमा है। भगवान ने कहा अभी भी महिमा बताना रह गई है क्या? जिसको मेरी गोद प्राप्त हो जाए एक नाम से, उस नाम की कोई महिमा है क्या? कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहीं नाम गुन गाई, राम नस कहीं नाम गुन गाई। भगवान अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं गा सकते महाराज, इतनी नाम की महिमा है। इसलिए भैया चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी हो, भगवान नाम लेना प्रारंभ कर दो, भगवान नाम से ही कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम में भारी 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 सामर्थ्य है महाराज। अच्छा आप कहेंगे महाराज हम तो भूल जाते हैं, बार बार ले ही नहीं पाते। जब आप लेना शुरू करोगे ना तो आपका अभ्यास बनेगा, और महाराज जितना तगड़ा अभ्यास होगा ना, फिर आप चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे। आपको एक सत्य घटना सुनाए, हमारे वृंदावन में जो हमारे गुरुदेव भगवान का आश्रम है धीर समीर, उसके जस्ट बगल में एक और आश्रम है, उसका भी नाम धीर समीर ही है। तो महाराज उधर एक संत की समाधि बनी हुई है जिनका नाम है गोपाल गुरु। जानते हो गोपाल गुरु उनका नाम कैसे पड़ा? वो आए और उन्होंने महाराज अपने गुरुजी से दीक्षा ली, और गुरुजी ने कहा बेटा खूब नाम जपा करो, किसी भी समय तुम नाम के बिना तुम्हारा समय नहीं जाए। अब तो महाराज गोपाल गुरु निरंतर नाम ही जपते रहते, भूल जाते फिर याद आता, फिर जपने लगते। जपते जपते इनकी वाणी को, इनकी जिह्वा को चलने का अभ्यास हो गया। बार बार कैसे भी रहे महाराज राम 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 राम, ये अभ्यास हो गया इनको। अच्छा एक दिन गोपाल गुरु जो है शौच की अवस्था में थे। अब जैसे ही बैठे महाराज तो उनको फिर अब अभ्यास तो हो गया था, तो राम 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 जपने लग गई जी। अब ये बड़े परेशान, कम से कम इस समय तो हम ना जपें। महाराज इन्होंने क्या किया, अपनी जीभ को अपने हाथ से पकड़ लिया तो रुक गई जीभ, लेकिन मन स्मरण करने लगा। इनने का बढ़िया आफत है। अच्छा उन्हीं गुरुजी के एक शिष्य ने देख लिया कि शौच के समय अपनी जीभ को पकड़े हुए अपने हाथ से। उनके गुरुजी से उस शिष्य ने जाके शिकायत कर दी कि बोले देख लो आप अपने शिष्य से, जिसको कहते हो बड़ा भजनानंदी है, भारी आप उससे प्रेम करते हो, उसको इतना सा भी ज्ञान घट्टा नहीं है, बिल्कुल भी सदाचार का। शौच की अवस्था में भी अपनी जीभ को अपने हाथ से पकड़े हुए है। गुरुजी ने कहा अच्छा? बोले हाँ हमने खुद देखा अपनी आंखों से, आने तो अभी खबर लेते हैं। महाराज गोपाल गुरु शुद्ध होकर स्नान कर कर तिलक कर कर नियम कर कर जब आए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्यों गोपाल, तुम ये बताओ कि तुमने शौच की अवस्था में अपनी जीभ को पकड़ा, अब तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम मेरी सेवा में रहने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमसे अशुद्धि कृत्य में अपराध हुआ है। महाराज गोपाल गुरु ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं चाह तो रहा था कि अपनी जीभ को नहीं पकड़ूं, और पकड़ना भी नहीं चाहिए, गलत है, बिल्कुल सही बात है, मैंने पकड़ा था, लेकिन गुरुदेव मैं क्या करूं, आपने कहा था कि निरंतर नाम का आश्रय लो। अब मैं नाम जपते जपते मेरी जीभ को ऐसा अभ्यास हो गया कि मैं राम 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 जपता ही रहता हूँ हर समय। अब मैं जैसे ही वहाँ शौच की अवस्था में बैठा तो वहाँ भी मेरी जीभ चलने लग गई। अब मुझे लगा कि इतना पवित्र नाम मैं ऐसी अवस्था में तो ना लूँ महाराज, इसलिए मैंने अपनी जीभ को पकड़ लिया। मुझसे कोई अपराध हो गया हो गुरुदेव तो क्षमा करना। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए, उठे और उठकर दौड़कर गोपाल गुरु को आलिंगन प्रदान कर दिया। तुमको नाम की सिद्धि हो गई है गोपाल, इसलिए आज से तुम गोपाल दास नहीं, तुम गोपाल गुरु हो गए हो, क्योंकि तुमको नाम का तत्व समझ में आ चुका है। भैया नाम बहुत ऊंची चीज है।
बहुत ऊंची, इसलिए बार बार अभ्यास करो। क्या? आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, गाइए सभी लोग गाइए। बोलो राम सिया राम। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा हो जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा हो जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा हो जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। लेकिन थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम सीता राम। गाइए सभी लोग। राम